इजराइल और हिजबुल्ला के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम के बावजूद लेबनान में दोनों पक्षों के बीच तनाव जारी है। सोमवार को इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों में लेबनान में 4 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला ने इजराइल पर कुछ प्रोजेक्टाइल्स दागे, जिसके जवाब में उसने कार्रवाई की। दरअसल पिछले हफ्ते संघर्ष विराम पर सहमति जताने के बाद भी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष जारी है। सोमवार को इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए। सीजफायर के बाद से सबसे बड़े हमलों में से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं हिजबुल्ला ने भी संघर्ष विराम को ताक पर रखते हुए कई रॉकेट दागे हैं। बीते बुधवार दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों का संघर्ष विराम लागू होने के बाद हिजबुल्ला ने पहली बार इजरायली सेना पर निशाना साधा, जिससे इजराइल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ताजा हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण के एक गांव में इजरायली हवाई हमले में 5 लोग मारे गए, जबकि 2 घायल हो गए। वहीं पर एक और हवाई हमले में 4 लोग मारे गए हैं। वहीं लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बेरी ने इजराइल पर हाल ही के दिनों में 50 से ज्यादा हवाई हमले करके सीमा के पास घरों को निशाना बनाने और लेबनान के हवाई क्षेत्र में घुसकर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इजराइल की सेना ने सोमवार देर रात लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजराइल ने बताया कि उसने ये हमला हिजबुल्ला द्वारा माउंट डोव की ओर प्रोजेक्टाइल दागे जाने के जवाब में किया है। इजराइल ने कहा कि प्रोजेक्टाइल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इससे पहले हिजबुल्ला ने एक बयान में कहा कि इजराइल बार बार सीजफायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है और इसलिए अपनी रक्षा के लिए उसने इजरायली सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की। ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने कहा कि उसने युद्ध विराम की निगरानी करने वाले मध्यस्थों से इन उल्लंघनों की शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला के प्रोजेक्टाइल हमले में पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच अमेरिका के अधिकारियों ने इजरायली हमलों पर अजीबोगरीब बयान दे डाला। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए मीडिया से कहा कि मोटे तौर पर संघर्ष विराम कायम है। दर्जनों हमलों से घटकर संख्या एक दिन में शायद 2 हो गए हैं। हम कोशिश करते रहेंगे और दिखेंगे कि इसे शून्य पर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गौरतलब हो कि अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से किए गए इस समझौते के तहत ईरान समर्थित हिजबुल्ला के पास दक्षिणी लेबनान से अपने लड़ाकों को वापस बुलाने के लिए 60 दिन है। इस दौरान इजरायली सैनिकों को भी सीमा के अपने हिस्से में वापस लौटना होगा। अब देखना ये होगा कि वो लौटते हैं या फिर नहीं।